इजराइल पर होगा परमाणु अटैक। इजराइल ईरान जंग में पाकिस्तान भी कूदा। मध्य पूर्व की जमीन इन दिनों बारूद के ढेर पर बैठी है। इजराइल ईरान युद्ध की आग हर दिन और भड़क रही है। आसमान में धुएं के घने गुबार उठ रहे हैं, जमीन लहूलुहान है और बयानबाजी अब खुलकर परमाणु हमले की धमकियों तक पहुंच चुकी है। इजराइल ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो ईरान को पूरी तरह खत्म करने से पीछे नहीं हटेगा। जवाब में ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि अब एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है कि वो इजराइल पर परमाणु हमला पाकिस्तान के रास्ते कर सकता है। पहली नजर में यह सुनकर झटका लगता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक परमाणु संपन्न इस्लामी देश है, जिसकी भौगोलिक स्थिति भी ईरान के लिए लाभदायक हो सकती है। सीधे मिसाइल दागने की क्षमता ईरान के पास सीमित है, पर अगर उसे पाकिस्तान की जमीन या ठिकानों का रास्ता मिल गया तो इजराइल तक मार करना सैद्धांतिक रूप से आसान हो सकता है। यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ इस्लामी एकजुटता का नारा है या कोई रणनीति। इतिहास बताता है कि ईरान शिया बहुल जबकि पाकिस्तान सुन्नी बहुल है। दोनों में वैचारिक दूरी रही है, पर इजराइल के विरोध के नाम पर दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इस रिपोर्ट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई परमाणु तकनीक या हथियार शेयर करने की हद तक जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया का संघर्ष दुनिया भर की शक्तियों को खींच लाएगा। अमेरिका, यूरोप और खुद इजराइल इस पर खामोश नहीं बैठेंगे और तब युद्ध सिर्फ क्षेत्र विशेष तक सीमित न रहकर वैश्विक तबाही में बदल सकता है। आगे की रिपोर्ट में हम पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति, ईरान पाकिस्तान के मौजूदा समीकरण और अंतरराष्ट्रीय दबावों का विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि क्या ये परमाणु हमले की बात सच है या सिर्फ मनोवैज्ञानिक जंग का शोर भर है। आज इसी का कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान से अपना देश संभाला नहीं जा रहा और दूसरे देशों के युद्ध में कूदने की फिराक में। भारत से मार खाए हुए पाकिस्तान को कुछ ही दिन बीते, लेकिन अब वो ईरान का हमदर्द बनने लगा है। खबरों के मुताबिक ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान ईरान को कई तरह की सहायता दे रहा है। अब उसने इजराइल को परमाणु बम की धमकी तक दे डाली है। ये धमकी पाकिस्तान ने ईरान के जरिए इजराइल को दी। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसेन बेजाई ने शुक्रवार को एक ईरानी टीवी के इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ने ईरान से कहा है कि अगर इजराइल तेहरान में परमाणु बम गिराता है तो हम भी उन पर परमाणु बम गिराएंगे। दरअसल इस समय मध्य पूर्व में सिर्फ इजराइल के पास परमाणु बम है। इजराइल का दावा है कि ईरान भी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर जंग ने भयानक रूप लिया तो पाकिस्तान भी इस जंग में कूदने की बात कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस पर बयान की पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो जब से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान ईरान के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, तो इजराइल भी अपनी रणनीति बदलेगा और उसकी जद में पूरा पाकिस्तान आ सकता है। क्योंकि पश्चिमी एशिया में जारी ईरान इजराइल संघर्ष की आंच अब पाकिस्तान तक पहुंचती दिख रही है। जबकि दोनों देशों के बीच सीधा टकराव नहीं है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू इन दिनों पाकिस्तान में हलचल पैदा कर रहा है। इस इंटरव्यू की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें नेतन्याहू पाकिस्तान का नाम लेते हुए उसे परमाणु हथियारों के संदर्भ में एक खतरनाक बताते हैं। वायरल क्लिप में एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कट्टरपंथी मानसिकता वाले देशों के पास परमाणु हथियार होना न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने आगे दो देशों का नाम लिया, ईरान और पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ईरान तो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास पहले से ही ये क्षमता मौजूद है। हम नहीं चाहते कि ऐसे देशों के पास परमाणु हथियार हो। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस पूरे विवाद में जिस तरीके से पाकिस्तान कूद रहा है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। बयान में कह रहे हैं कि इजराइल ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमले कर चुका है। अगर मुस्लिम देश एकजुट नहीं होते तो अगला निशाना कोई और भी हो सकता है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने बयान में कहा, इजराइल ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमले कर चुका है। अगर मुस्लिम देश एकजुट नहीं होते तो अगला निशाना कोई और भी हो सकता है।
उनका इशारा साफ था कि इजराइल की नीतियों से बाकी मुस्लिम देशों को खतरा हो सकता है। वहीं ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रजई सनसनीखेज दावा भी कर चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान जवाब में इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। ये बयान पाकिस्तान में डर की लहर को और तेज कर गया है कि परमाणु हमले के बाद पाकिस्तान क्या पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान के परमाणु बम और इजराइल अनुमानों के मुताबिक 2023 तक पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS जैसे स्रोतों के मुताबिक पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है और 2025 के आखिर तक की संख्या 200 से 250 तक हो सकती है। वह इजराइल अपनी परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी साझा नहीं करता है और परमाणु अस्पष्टता की नीति अपनाता है। अनुमानों के आधार पर इजराइल के पास 90 से 300 परमाणु हथियार हो सकते हैं, जिसमें FAS का अनुमान लगभग 100 से 200 तक का है। दोनों ही देशों का यह अनुमान उपलब्ध सामग्री और डिलीवरी सिस्टम की क्षमता पर आधारित है। दोनों देशों ने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर साइन नहीं की, जिसकी वजह से उनकी सटीक संख्या गोपनीय बनी हुई है। क्या पाकिस्तान ने लिया युद्ध में कूदने का फैसला? आपको याद होगा कि पिछले दिनों रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिया था कि पाकिस्तान की सेना ईरान को मदद दे सकती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इजराइल सबका दुश्मन है और उसके खिलाफ पाकिस्तान ईरान का साथ दे सकता है। पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होने की अपील भी कर डाली है। पहले से ही इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में पाकिस्तान ने अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी और एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका देखने को मिली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ईरान पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा था कि गाजा में नरसंहार के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट होना होगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ईरान पर जिस तरीके से हमला किया गया है वो सरासर गलत है। हम इस हमले की निंदा करते हैं और ईरान के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड का पासा फेंकते हुए कहा कि इसके खिलाफ सबको यानी मुस्लिम बहुल देशों को एकजुट होना होगा। अगर इसे नहीं रोका गया तो कल इजराइल किसी और पर हमला कर सकता है। चलिए, ये बात पाकिस्तान ने बोली, ये तो किसी को भी हजम हो सकती है, लेकिन इजराइल के खिलाफ ईरान के लिए पाकिस्तान परमाणु हमला करेगा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। ऐसा क्यों, वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर बम इतने खतरनाक होते हैं कि अब तक दुनिया के सिर्फ 9 देश ही इसे बना पाए। परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत को देखते हुए इन हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और एक समझौते के तहत अन्य देश इन हथियारों को बना नहीं सकते। इतना ही नहीं, परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच हुई डील में यह तय किया गया था कि कोई भी देश किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग किसी भी हाल में नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने इस डील पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है। आसान नहीं है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल। भले ही पाकिस्तान की परमाणु पॉलिसी फर्स्ट यूज की हो, लेकिन इसका इस्तेमाल करना इतना भी आसान नहीं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि रूस और यूक्रेन बीते 3 साल से युद्ध में उलझे हुए हैं। रूस कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे चुका है, लेकिन उसने एक बार भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। दरअसल दुनिया के कई बड़े देश परमाणु हथियारों पर नजर रखते हैं और इनका इस्तेमाल ना हो इसके लिए कूटनीतिक और सैन्य दबाव भी बनाते हैं। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा अंजाम? मान लीजिए कोई देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर देता है तो इसके परिणाम काफी विनाशकारी होंगे। इसके बाद विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका भी सबसे ज्यादा होगी। इसके साथ ही पहले परमाणु बम इस्तेमाल करने वाले देश को कूटनीति के स्तर पर भी बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद कई देश उसके साथ व्यापारिक और राजनयिक रिश्ते खत्म कर ऐसे देश को अलग थलग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में उस देश के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसलिए अभी परमाणु अटैक के तो कोई आसार नहीं लगते, लेकिन परमाणु अटैक हुआ तो दुनिया में भारी तबाही होना तय माना जा रहा है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।